नमस्कार दोस्तों। अगर आप अग्निवीर बनने का सपना देख रहे हैं या इस स्कीम के तहत मिलने वाली सैलरी और सुविधाओं के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको बताएंगे कि अग्निवीर की सैलरी कैसे मिलती है, इसमें क्या क्या जोड़ा जाता है, क्या क्या इसके प्रॉफिट हैं और क्या इसके नुकसान हैं, इसमें क्या क्या कटौती होती है और क्या क्या जोड़ा जाता है और पूरा प्रोसेस क्या है इसका। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अग्निवीर स्कीम भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए है। इसमें युवा 4 साल तक देश की सेवा कर सकते हैं। 4 साल बाद कुछ को परमानेंट किया जाएगा, बाकी को सरकार 75% घर भेज देगी आर्थिक सहायता के साथ, और 10-10%, 5-5% सिविल सर्विस में उनको रिजर्वेशन देगी। अग्निवीर की सैलरी प्रोसेस इस प्रकार है। अग्निवीर की पहली मंथ की सैलरी 30,000 प्रति माह आती है, जिसमें 21,000 उसके हाथ पे मिलते हैं और उसकी सेवा निधि में 9,000 रुपये कट जाते हैं। दूसरी साल 33,000 प्रति माह उसे मिलती है, उसमें से 30% उसकी सेवा निधि में चली जाती है। 23,100 रुपये उसके इन हैंड अकाउंट में आते हैं। चौथी दूसरी साल ये दूसरी साल का था। तीसरी साल 36,500 प्रति माह आता है, उसमें से 25,580 रुपये आपको मिलता है और बाकी आपका कट जाता है सेवा निधि में। चौथी साल आपको 40,000 प्रति माह सैलरी मिलता है, उसमें से 28,000 आपके अकाउंट में आता है, 12,000 रुपये आपका कट जाता है। ठीक है, सेवा निधि में। सेवा निधि पैकेज 4 साल बाद 11,71,000 की एक मुश्त राशि मिलेगी। अन्य भत्ते जैसे राशन, यात्रा सुविधा, मेडिकल सुविधा आदि भी मिलते हैं। सैलरी हर महीने के लिए 1 से 5 तारीख के बीच में आ जाती है। बैंक खाते में ये सीधे आती है। 30% अग्निवीर योगदान करता है और 30% इसी में सरकार भी जोड़कर देती है। टैक्स में हमको छूट होती है। ईपीएफ और पीपीएफ जैसी सुविधा भी दी है। आवेदन, अगर आप भर्ती होना चाहते हैं तो आवेदन कैसे करें? भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना की आधिकारिक वेबसाइट जो है उस पर जाएं और अपने पात्रता के हिसाब से अपने डॉक्यूमेंट को फिलअप करें। परीक्षा फिजिकल टेस्ट, मेडिकल टेस्ट और लिखित परीक्षा पास करनी होती है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। ट्रेनिंग, चयन होने के बाद बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है और आपको यूनिट में भेज दिया जाता है। इसके फायदे और नुकसान: अच्छी सैलरी, 4 साल बाद अच्छा पैकेज, सरकारी योजना में प्राथमिकता मिलती है। नुकसान क्या है? परमानेंट होने की कोई गारंटी नहीं है। 4 साल बाद सिविल में नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। पेमेंट बहुत कम है, इसका पेमेंट भी ज़्यादा होना था। अगर इसका जो लाइफ इंश्योरेंस है, वो आपको जो लाइफ इंश्योरेंस का पैकेज मिलता है भारतीय सेना की तरफ से, वो 48 लाख से बढ़ा के 75 लाख कर दिया गया अग्निवीरों के लिए। तो ये थी आपकी सैलरी और कुछ अन्य बातें जो आपको जाननी बहुत ही ज़रूरी थी अग्निवीर के बारे में। जो भाई अग्निवीर बनना चाहता है और भारतीय सेना की सेवा करना चाहता है, उनके लिए ये कुछ थोड़ी चंद जानकारी थी जो मैंने देना ज़रूरी समझी है। तो दोस्तों, ये थी अग्निवीर की सैलरी और उससे जुड़ी सारी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं शिवम फौजी।